कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के सामने बवाल। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पत्थरबाजी। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस, मीडियाकर्मी सहित आधा दर्जन से ज्यादा घायल। भारत मंडपम में कांग्रेस के विरोध के खिलाफ गांधी भवन का घेराव करने पहुंचे थे भाजपाई। विधायक रमेश मेंदोला भाजपा नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे थे भाजपाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिंटू चौकसे के नेतृत्व में संभाल रखा था मोर्चा। पहले पुलिस से भिड़े कांग्रेसी, फिर पत्थर और बोतलें, टमाटर फेंके जाने लगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरों से दिया जवाब। पुलिस ने वाटर कैनन और हल्के बल का किया प्रयोग। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश चौकसे ने बीजेपी के कृत्य को खुली गुंडागर्दी बताया। आप भी सुने भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और कांग्रेस नगर अध्यक्ष चिंटू चौकसे के आरोप प्रत्यारोप। नहीं, निंदनीय है। आम जनता देख रही है इन लोगों की गुंडागिर्दी। और मेरा तो साफ शब्दों में कहना है कि अगर गांधी भवन हमारा मंदिर है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उनका भी मंदिर है। तो वो किस तरीके से कैसा कृत्य करते और पुलिस प्रशासन ने उनको यहाँ आने की इजाजत कैसे दी? उनको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर रोकना था। यहाँ मुंह के आगे रोक दिया, उनने पत्थरबाजी कर दी, 5-7 लड़के घायल हो गए और उनके सरों में चोट है। ऐसे में कोई अनहोनी हो जाए। आज ये शहर की जनता भुगत रही है। मेन जो आपका बाजार है ये बंद हो गया। नहीं, हम लोगों तो शांतिपूर्वक खड़े थे। आप लोग तो कवर कर रहे थे, देख रहे थे कि किधर से पत्थर आया और किधर से नहीं आया। निश्चित रूप से कांग्रेस की ये संस्कृति नहीं रही है। कांग्रेस ने कभी आगे रह के वो करा ही नहीं। हम तो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे गए ही नहीं ना। हमने ऐसा प्रयास किया। एक बार बहुत पहले आईसीसी की तरफ से आया था कि सांसदों के घरों का घेराव करो, तो हमने बोला हम सुमित्रा महाजन जी के घर का घेराव नहीं करेंगे, उनके ऑफिस का घेराव करेंगे। तो ये हमारी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी, तो इसको फॉलो सभी दलों को करना चाहिए। आज सुमित्रा महाजन कांग्रेस की वरिष्ठ, भाजपा की वरिष्ठ नेता थी, तो हमने उनका सम्मान करा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो खुला गुंडागिर्दी करने का पुलिस ने ही सर्टिफिकेट दे दिया। हमारा यह कहना है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को 35 लोगों की मौतों का हिसाब देना चाहिए, मंत्री जी को, महापौर जी को इस्तीफा देना चाहिए, अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए, वो सब तो छोड़ दो। उन परिवारों के दुख दर्द बांटना चाहिए, उनको नौकरी पैसा दाना देना चाहिए और शहर में ऐसी कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, इसको लेकर युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी रावण की तरह अहंकार में मदमस्त होकर चल रही है, इसी के कारण आज मात्र 6-8 महीने के पीरियड में ये तीसरी बार हमारे कार्यालय पे हमला है जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के गुंडों ने आज करा। देखिए, यहाँ पुलिस खड़ी थी, उनको है ना भगवान की गीता जी पे हाथ रख के खत्म खिलवा लेना। दिशा अग्रवाल मेरे साथ खड़े थे कि सबसे पहले पत्थरबाजी कहाँ हुई, और अगर इस तरफ से भी कोई पत्थर चले तो मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इधर भी को अपने एजेंट कुछ भेज रखे हों जिनको हम पहचानते नहीं, उन्हीं लोगों ने करी होगी। आज बीजेपी ने कांग्रेस के गांधी भवन पर प्रदर्शन का एक कार्यक्रम रखा है। हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं। सुमित जी, बताएं क्या उद्देश्य है आज के इस प्रदर्शन में? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और यदि वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करे तो समझ में आता है, किंतु अब कांग्रेस कुल मिला के देश का विरोध करने लगी है। एआई समिट जिसका विरोध चीन कर रहा है, जिसका विरोध पाकिस्तान कर रहा है, उसका विरोध कांग्रेस भी कर रही है।
ऐसे ही गोलन घाटी के अंदर जब हमारे निहत्थे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खूब पीटा तो उस समय चीन के साथ कांग्रेस खड़ी थी। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर बयान देते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत है। जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो कांग्रेस सबूत मांगती है। कुल मिला के कांग्रेस सरकार का विरोध करे वहां तक तो समझ में आता है, किंतु आज की स्थिति में कांग्रेस देश का विरोध कर रही है। कांग्रेस इस देश को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस लगातार जनता के बीच में अपना जनाधार खोती जा रही है।